तो नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप सभी को स्वागत है। आज है भाग 2। हम पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ को हम आगे बढ़ते हुए हम आज देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है और छत्तीसगढ़ कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यह कौन सा नंबर का हमारे भारत में स्थान प्राप्त है इसको। ठीक है, तो क्षेत्रफल के कुल क्षेत्रफल में यह है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और कहीं कहीं पे लिखा रहता है 92 भी लिखा रहता है, लेकिन ये क्यों लिखा रहता है? क्योंकि जो 2011 के जनगणना के अनुसार इसको लिया जाता है। ठीक है ना, तो आप इसको भी जब ऑप्शन नहीं रहे, विकल्प ना रहे, तो अगर इसमें 92 और 91, ठीक है, दोनों में से कोई एक है तो लगा दीजिएगा तो सब सही हो जाएगा। ठीक है, देश के क्षेत्रफल का यह 4.11% है। ठीक है, जो हमारा पूरा देश है उसमें जो 4.11% इसका है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का हमारा इसका हिस्सा है। ठीक है, और क्षेत्रफल में देश के स्थान है 9वां स्थान। ठीक है, तो 9वां स्थान है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ में कितने पड़ोसी राज्य हैं और कौन सा राज्य किन किन जिलों को छूता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो कितने राज्यों के साथ जो अपना जो बॉर्डर है उसको साझा करता है। ठीक है, तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो कितने राज्यों से अपना जो सीमा है उसको साझा करता है। ठीक है ना, तो इसमें है 7 राज्य। ठीक है, 7 राज्य है। आपको कैसे याद रखना है? थलापुरा रीजन। ठीक है, 7 राज्य। तो हम देखेंगे उत्तर में क्या है, उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश ऊपर को छूता है और दक्षिण में है आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, और जस्ट हम ऊपर आए तो यहाँ पे जो बड़ा बॉर्डर है, जो बड़ा सीमा साझा करता है वो है उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद ऊपर जस्ट आएंगे तो है झारखंड। ठीक है, और जस्ट हम इधर आ जाए तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, और इसके बाद है तेलंगाना। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको समझने के लिए मैंने बनाया है इसको, इस नक्शे को। आप इसमें नुस्ख मत निकालिए कि ये गलत बने करके, मुझे पता है, लेकिन आप इसको समझिए कि 7 राज्यों को वो सीमा मतलब पूछ देगा पेपर में कि कितने राज्यों के साथ अपना सीमा बनाता है करके। तो हम बता सकते हैं कि 7 राज्य, कितने राज्य है करके बता सकते हैं। ये उत्तर है, दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। ठीक है, इसी प्रकार से हमें समझना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये राज्य कितने जो जिले हैं इसको छूते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो उड़ीसा है, उड़ीसा के साथ हमारा जो छत्तीसगढ़ का कितने जिले हैं वो उसको छूता है। ठीक है ना, उसको जो सीमा है उसके साथ वो साझा होता है। ठीक है, तो कितने जिले हैं इसमें? है हमारा 9 जिला है सबसे ज्यादा। ठीक है ना, तो पहला है हमें जसपुर। ठीक है ना, और उसके बाद है रायगढ़, उसके बाद है सारंगढ़ जो बिलीगढ़ होगा, और उसके बाद है महासमुंद है, महासमुंद के बाद है गरियाबंद और धमतरी, और फिर कोंडागांव, और है बस्तर, और है सुकमा। अगर यहाँ से यहाँ तक हम देखें तो उसको उस सीमा के साथ वो अपना सीमा साझा करता है। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से अब हम देखेंगे झारखंड को, झारखंड के साथ। ठीक है ना, हम देखते हैं कि जब आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के साथ कौन सा जिला लगा है? तो सुकमा जिला लगा है। ठीक है, सिर्फ एक। और फिर हम चले जाते हैं ऊपर देखते हैं झारखंड। ठीक है, झारखंड के साथ 2 जिले लगे हैं। कौन से? जसपुर और बलरामपुर। ठीक है, उसके बाद है उत्तर प्रदेश के साथ है, एक है बलरामपुर। ठीक है, और जब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश के साथ है 8 जिले। तो कौन कौन से हैं? पहला है बलरामपुर, यहाँ भी था बलरामपुर, यहाँ भी था बलरामपुर। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे देखिए सूरजपुर, उसके बाद है कोरिया, उसके बाद है मनेन्द्रगढ़। ठीक है ना, जो नया जिला बना वही। ठीक है, उसके बाद है गौरेला पेंड्रा मरवाही करके है। ठीक है, उसके बाद है 6वां में मुंगेली, उसके बाद है 7वां में कबीरधाम, उसको कवर्धा भी बोलते हैं। ठीक है, और खैरागढ़। ठीक है, इतना है। तो ये जो इसमें हमें याद रखना है कि ये जो नया जिला है ये जुड़ा है और ये जुड़ा है मनेन्द्रगढ़ करके। ठीक है, जो नए नए जिले हैं उससे मतलब जो पुराने जिले थे उससे कट कर बने हैं, लेकिन जो नए जिले हैं वो तो जुड़ेंगे ना, साझा करेंगे, इसीलिए बढ़ गया है। ठीक है, अब महाराष्ट्र के साथ है 6 जिले। कौन कौन से? देखिए, पहला है खैरागढ़। ठीक है, और उसके बाद है रांजनगांव, उसके बाद है मोहला मानपुर वाला, उसके बाद है नारायणपुर, और है कांकेर और बीजापुर। ठीक है, तो इसी तरीके से है। और फिर है तेलंगाना, तेलंगाना में है बीजापुर और सुकमा। ठीक है, इसी तरीके से जो भी हमारे जो राज्य है हमारे छत्तीसगढ़, उसमें जो जितने जिले हैं वे सभी जिले जो अपना सीमा
इसी के साथ साझा करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। उसी को हमने देखा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि उड़ीसा के साथ लगा है, और सबसे कम देखें तो जो हमारा आंध्र प्रदेश है उसी के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ सुकमा है तो सबसे कम है, ठीक है। उसको हम और विस्तार से अभी देखेंगे कि किस तरीके से यह साझा करता है, और हम छोटे छोटे इसमें नक्शे में देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपना अपना जो हिस्सा बांटा और उसके बाद उसने साझा किया, ठीक है। तो इसको आप समझिए, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो अब इसमें ये प्रश्न उठता है कि हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो हमने देखा कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी उड़ीसा, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो हमने देखा कि तेलंगाना है, और हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की दक्षिण को निर्धारित करने वाली जो राज्य हैं, दक्षिण को कौन से जो हैं निर्धारित करते हैं, कौन से जो राज्य हैं वे उसमें हैं। इसमें हमने देखा कि देखिए ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, उत्तर है दक्षिण है, ठीक है ना, इसी तरीके से है, ठीक है। हम इसको देखते हैं, उसके बाद है हमें और प्रश्न हम देखते हैं, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण उत्तर है, ठीक है। इसमें देखते हैं छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला, जो सबसे ज़्यादा सभी के साथ अपना जो सीमा है उसको साझा किया है, तो वो कौन सा है, बलरामपुर। यहाँ भी देखिए बलरामपुर है, यहाँ भी बलरामपुर है, यहाँ भी बलरामपुर। तो हमने देखा अभी कि जो छत्तीसगढ़ है उसमें कितने पड़ोसी राज्य हैं, कि 7 पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है। और 7 में से सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा करता है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा के साथ करता है, ठीक है। और सबसे कम किसके साथ करता है, आंध्र प्रदेश के साथ, और है तेलंगाना के साथ। देखिए मैप में हमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा है, लेकिन ये सब छोटा छोटा लगता है, छोटा ही दिखता है, ठीक है ना। और उसके बाद है जैसे उड़ीसा के साथ हो गया, और हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला को आप समझिए, जिला है बलरामपुर, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी साझा कर रहा है उत्तर प्रदेश के साथ, और यहाँ पे भी झारखंड के साथ भी, और ये मध्य प्रदेश के साथ भी अपना सीमा साझा कर रहा है, ठीक है ना। आपको याद रखना है बलराम से, ठीक है ना, बलरामपुर करके हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है दूसरा सबसे कम, तो आपको लगेगा सबसे कम कौन है करके, तो आप देखेंगे यहाँ पे है बीजापुर, समझ लीजिए, ऐसा लगेगा, नहीं ये धमतरी है, धमतरी यही आसपास में है, ठीक है ना। तो धमतरी सबसे कम सीमा साझा करता है, और सिर्फ करेगा तो उड़ीसा के साथ ही करेगा, लेकिन कम सीमा में। जैसे कि हमारा जो गांव है किसी गांव के साथ लगा हुआ रहता है, लेकिन कुछ सीमाई तक लगे रहेगा, और किसी का गांव किसी के गांव के अंदर घुसा रहता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें समझना है इसको, ठीक है ना। और हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में ये तो हो गई, इतने सारे जिले हो गए, लेकिन इसमें छत्तीसगढ़ में 11 ऐसे जिले हैं जो किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ अपना सीमा साझा नहीं करते, इसको हमें समझना है। तो 11 की जो सीमा नहीं छूने वाले जिले, ठीक है ना, जो किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ अपना सीमा नहीं छूते। तो पहला है सरगुजा, दूसरा है कोरबा, तीसरा है जांजगीर चांपा, और चौथा है बलौदाबाजार, और फिर पांचवा है बेमेतरा, और फिर है छठवा रायपुर, सातवां दुर्ग, आठवां है बालोद, और है नौवां दंतेवाड़ा, और 10वां है बिलासपुर, और 11वां है शक्ति, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सभी ने इसको देखा, और यह भाग 2 है, ठीक है ना। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइए कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में।